बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, 4 possible answers are given for the following questions. Choose the correct answer. अब ये स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास पार्ट 1 है। ये जो सैम्बल है इसका नाम है आयोटा। यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है और ये आयोटा की पावर 4 है। दरमियान में साइन है प्लस का। मोस्टली स्टूडेंट जो मैथ्स में फेल होते हैं ना, रीज़न ये होता है कि वो एमसीक्यूज के भी रटे लगाते हैं, क्वेश्चंस को याद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब एक दफ़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड आ जाएगा ना, तो आपकी मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगी। और ये मैथ्स कब इम्प्रूव होती है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, बहुत सारे वीक स्टूडेंट या जो रटा लगाते हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ से याद कर लेंगे, जी भाई ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप मैथ को समझो, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, फर्स्ट जो स्टेप होता है इसमें आप इक्वल का साइन लगाते हो, क्वेश्चन को राइट कर देते हो एज इट इज, ठीक है। फिर आपने आर्टिकल में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सही है। तो आप क्या करते हो, आयोटा को राइट करते हो स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये वाला जो है ना, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और इसको आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर। यानी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा स्क्वायर, मुझे तो आयोटा 4 बनाना था, तो ब्रैकेट के बाहर भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2। यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4। तो ये दोनों सेम है ना, जस्ट आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आपने लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, जो कि क्या है, -1 है। फिर इसमें देखिए, जब आपके पास ना पावर पॉजिटिव है तो -1 बन जाता है +1। तो यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे है जी -1। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास है जी प्लस माइनस, क्या होता है, माइनस होता है। 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे देखो पावर इवन थी ना, तो -1 चेंज हो गया +1 में। अगर यहीं पे पावर आपके पास आ जाती ओड, ठीक है, इस तरह से आ जाता -1 इंटू -1 देन आपके पास आंसर बनता -1। कैसे, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये दो सॉल्व हुए तो आंसर बना +1। यहीं से फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। तो जब अपने माइंड के अंदर ये कंसेप्ट रख लें कि जब भी आपके पास पावर पॉजिटिव होगी यानी इवन होगी, ठीक है, तो आपके पास ना ब्रैकेट के अंदर -1 चेंज हो जाएगा +1 में। और अगर आपके पास जो पावर है वो ओड है, तो फिर आपके पास -1 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी 0। सेकेंड पार्ट है रियल पार्ट ऑफ। अब देखिए आपके पास ना 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट के अंदर आपके पास कौन से नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि आप इसको हल करो, सॉल्व करो और यहाँ से बताओ कि आपके पास ना रियल पार्ट क्या बन रहा है। देखो रियल क्या है, अब यहाँ से 2 रियल है, ये भी रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 आयोटा और यहाँ से +3 आयोटा। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करोगे, देन आपने आंसर करना है कि रियल पार्ट कौन सा बन रहा है। तो यहाँ से ना आप इक्वल का साइन लगा लो। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रैकेट हैं, दरमियान में साइन गिवन नहीं है, यानी आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो यहाँ से जो मुझे इजी मेथड लगता है वो ये है कि जो पहली ब्रैकेट है ना, इसका पहला नंबर लिखो, साथ ही दूसरी ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर दो। तो यहाँ पे आ गया जी -3 आयोटा, इसके साथ राइट कर देंगे 2 + 3 आयोटा को, इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6 आयोटा,
-3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -6 आयोटा, माइनस प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे राइट करेंगे 4, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, -9 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखें 4 में 9 प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 13, ठीक है, प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा मैंने क्यों राइट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर गिवन नहीं है, 0 हो गया ना, इस वजह से। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी 13, थर्ड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आपने बताना है इमेजिनरी नंबर को यानी पार्ट को। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लगा लेंगे इक्वल का साइन, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। इसे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके पास a माइनस बी और ये आपके पास है a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट आपके पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखो a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनेगा बी का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे मैं लिखूंगी a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इक्वल का साइन लगाएंगे ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, 4 में से 1 गया 3 प्लस 0 आयोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना वो फिनिश हो गया, उसकी जगह आप लिखोगे 0 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है 0। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए 0। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें लिखा है x प्लस आयोटा y जो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, यानी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के आर्टिकल की तरफ। डियर स्टूडेंट यहाँ से ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 3। यहाँ पे देखो पार्ट 1 है, इसमें लिखा है कि अगर आपके पास x इक्वल है 0 के, देन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या बना, जब x इक्वल होता है 0 के। तो डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी, x इक्वल है 0 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, What is additive inverse of 5 minus 2 iota? अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जब भी आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। यहाँ पे देखें आपके पास ना रियल पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा -5, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो ये बन जाएगा +2 आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास डी -5 +2 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आप सीख चुके हो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी आप इसको लिखोगे 1/z। अब जब 1/z लिखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और z इक्वल है 1 प्लस आयोटा के, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, यानी आपने होल फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। तो उसका मेथड ये होता है, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, बाय लगाते हो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखते हो और साइन चेंज कर देते हो, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो मेथड है ना, इसका नेम होता है कि कंजुगेट लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैंने ना यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में देखें तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ठीक है। तो फर्दर आप इसको लिखोगे 1 माइनस आयोटा बाय 1 का स्क्वायर लो 1 आता है, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाय माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सेपरेट करके राइट कर देना है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आंसर बनेगा 1/2 माइनस आयोटा बाय 2, या आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 और साथ आप राइट कर दें आयोटा को। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 21, इसमें पार्ट 7 है। अब यहाँ पे देखें लिखा है कि आपके पास ना अगर z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, देन आपने फाइंड करना है z इंटू जेड बार को, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से ना z इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, z बार का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो यहाँ से ना जो z बार है ये इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के। आपने फाइंड करना है z इंटू जेड बार को, तो पहले आप लिखो z को जो कि 4 माइनस 3 आयोटा है, साथ ही आपने लिखना है z बार को और ये इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा के। अब यहाँ से देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा जी आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 एज इट इज आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 25। तो यहाँ से ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी 25। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट, इसमें लिखा है कंजुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट लेना है, तो सिंपली आप क्या करो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो ये बनेगा 9 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9, इसमें लिखा है कि अगर z इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, देन आप फाइंड करें z प्लस जेड बार को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से ना z इक्वल है 4 प्लस 4 आयोटा के, z बार को फाइंड करने के लिए कंजुगेट लेंगे z का, तो ये बनेगा 4 माइनस 4 आयोटा। मैंने ना इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी z प्लस जेड बार को फाइंड करना है, तो पहले आप z को लिखो, ये है जी आपके पास 4 प्लस 4 आयोटा, फिर आप प्लस का साइन लगाएं, जेड बार लिखेंगे है 4 माइनस 4 आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बनेगा 4 प्लस 4 आयोटा। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनका साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहती हैं। तो यहाँ पे आप राइट करोगे +4 माइनस 4 आयोटा को, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 में 4 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10, इसमें लिखा है कि अगर z इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, देन आप z का मॉडुलस फाइंड करें। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना z इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, मॉडुलस लेने के लिए आपने z और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जो z के इक्वल है, इसको ना वर्टिकल बार के अंदर राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मॉडुलस में आप इस तरह से करते हो कि यहाँ पे लगाते हैं जी आप इस तरह से स्क्वायर रूट, ठीक है, और इसमें आप फिर पहले नंबर का स्क्वायर लेते हो, प्लस का साइन लगाते हो, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर लेते हो। तो अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के। 25 में आप जब 16 ऐड करोगे तो नंबर बनेगा 41, ठीक है, √41। तो डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी √41। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 है। अब इसमें लिखा है कि इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आप बताएं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर है तो आप उसको एक्सप्लेन करो।
डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यस है। ठीक है, जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो फिर भी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। साथ ही जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 4 प्लस जीरो आयोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट आपके पास जीरो है और ये फुल नंबर आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जीरो प्लस फोर आयोटा, रियल पार्ट जीरो है, फिर भी ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेम यहाँ पे देखें बात हो रही है जीरो की, तो जो डिजिट जीरो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो कहता है कि आपके पास जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको राइट कर सकते हो इस फॉर्म में भी और इस तरह से भी कि जीरो प्लस जीरो आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हैं, जीरो हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट टू। इसमें लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कंजुगेट। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसका कंजुगेट लेते हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो रिजल्ट क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास रिजल्ट आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि जब आप हल करोगे ना दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आंसर में आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ पे देखिए हमने एमसीक्यूज नंबर 7 जो है ना इसको सॉल्व किया था, हमें z गिवन था, हमने इसका कंजुगेट लिया। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो आंसर में हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट थ्री। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। आप एक कंडीशन बताओ जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन ओनली बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने सिंप्लीफाई करना है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें पार्ट 1 है, आयोटा है, इसकी पावर 37 है। तो आप इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे राइट कर दो आयोटा की पावर 37। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको मैं राइट कर दूं आयोटा, ठीक है, इनटू आयोटा की पावर 36। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो अगेन से आपके पास आयोटा की पावर 37 बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इसको ना मैं 2 के टेबल में लेके जाऊंगी, यानी 2 का मल्टीपल बनाऊंगी। तो इसको ना मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 18 को। डियर स्टूडेंट, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन से आपके पास आयोटा की पावर 36 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आयोटा एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, पावर यहाँ पे 18 है, यानी आपके पास ना इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पावर में इवन नंबर आ जाए तो -1 चेंज हो जाता है +1 में। तो यहाँ पे ना आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डियर स्टूडेंट आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपके पास बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 13 में ऐड होगा 11। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 13 में 11 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ना नंबर बन जाएगा 24। फर्दर आपने इसको ना 2 के टेबल में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 2 इंटू 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, अगेन से आपके पास ना आयोटा की पावर 24 बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 है। अब यहाँ पे देखिए पावर इवन है, तो -1 चेंज हो जाएगा +1 में और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। इक्वल का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास माइनस आयोटा, इसकी पावर -9 है, इसको एज इट इज राइट कर देंगे।
तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको आप लिखते हो 1/, की फॉर्म में, ताकि आपकी जो पावर है ना वो हो जाए पॉजिटिव। ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल का साइन, और ये जो माइनस आयोटा की पावर 9 है इसको 2 के टेबल में राइट करना है। तो अगर मैं इसको राइट करूँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन से ये बन जाएगा आपके पास माइनस आयोटा की पावर 9। तो फर्दर यहाँ पे आपने लगाना है जी इक्वल का साइन, और इसको लिखना है 2 के टेबल में, तो ये बनेगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये देखो आयोटा की पावर 8 है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आयोटा की पावर 8। फर्दर आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे राइट कर देंगे 1 को बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, पावर आएगी 4। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो पावर है ना वो इवन है, तो जब पावर इवन हो तो आपके पास ना -1 चेंज हो जाता है 1 में, 1 बाय माइनस आयोटा। तो जब डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप रैशनलाइज करते हो। अब ये माइनस आयोटा है तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आयोटा आएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है -1 है, तो ये बनेगा आयोटा बाय माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1। आयोटा को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर बनेगा आपके पास आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें आपने लगाना है इक्वल का साइन और क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में साइन गिवन नहीं है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 इंटू 5 माइनस 6 आयोटा -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 6 आयोटा से, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 को -6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -18 आयोटा, -4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे राइट करना है 15, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 18 में 20 ऐड करेंगे बन जाएगा 38 आयोटा, प्लस 24 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ये बनेगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 24 आ जाएगा। अब ये दो आपके पास ना रियल नंबर है, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, 24 में से 15 को माइनस करेंगे 9 रह जाएगा, तो ये बनेगा -9 -38 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान साइन है डिवाइड का, तो ये आपके पास नोमिनेटर है, नोमिनेटर लिखो फिर डिवाइड का साइन लगाओ और इसके बाद डिनोमिनेटर 5 माइनस 7 आयोटा है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने रैशनलाइज कर देना है फ्रैक्शन को, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 4 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 7 आयोटा से, बाय लगाएंगे, ये देखें ये आपके पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर अब आपने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यहाँ पे राइट करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 7 आयोटा से, नेक्स्ट आएगा प्लस 4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा से, 5 का स्क्वायर लेंगे ये इक्वल होगा 25 के, 7 का स्क्वायर 49 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 21 आयोटा, 4 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20 आयोटा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा, 25 एज इट इज आएगा, 49 भी एज इट इज आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, तो यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों इमेजिनरी नंबर है ना, इनको ऐड कर दें, 20 में 21 ऐड करेंगे बनेगा 41,
आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 28 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे बाय लगा देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 25 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखें, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बनेगा 15 प्लस 41 आयोटा प्लस माइनस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 25 में 49 ऐड कर देंगे तो ये नंबर बनेगा 74, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये दो जो है ना ये रियल नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा। 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 रह जाएगा, प्लस 41 आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 74 है जो कि दोनों नंबर्स के साथ है, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो यहाँ पे आप आंसर राइट करोगे -13/74 प्लस 41/74 आयोटा। Question number 4. Find additive and multiplicative inverse of z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। यह आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। तो जब आप एडिटिव इनवर्स लोगे तो z के साथ साइन लगाना है माइनस का, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी -8 माइनस 9 आयोटा। ये हो गया जी एडिटिव इनवर्स। अब आपने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 1/z की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 1/z, 1 एज इट इज, z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, होल फ्रैक्शन रैशनलाइज होगी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8 माइनस 9 आयोटा, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 9 आयोटा से, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 8 माइनस 9 आयोटा बाय लगाएंगे, 8 का स्क्वायर इक्वल होता है 64 के, 9 का स्क्वायर इक्वल होता है 81 के, आयोटा स्क्वायर यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ लिख लेते हैं पहले। अब ये बनेगा जी आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा बाय 64 माइनस 81, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 9 आयोटा बाय 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपने यहाँ पे राइट करना है 8 माइनस 9 आयोटा, डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ये बनेगा 145। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको राइट करोगे 8/145 माइनस 9/145 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के और z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, देन वेरीफाई दैट। अब z1 और z2 की मदद से आपने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है, यहाँ पे ना आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि जब आप सॉल्व करोगे ना, आप प्रूव करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ना लिखो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, z1 प्लस z2 और इसके ऊपर क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो पहले आप क्या करोगे, z1 प्लस z2 फाइंड करोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और फिर बाद में आपने क्या करना है, उसकी बार को लेना है। तो यहाँ पे आप राइट करें z1 प्लस z2, ये z1 है, प्लस का साइन है, ये z2 है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल को रियल में आप ऐड करोगे, ठीक है। रियल पार्ट यहाँ पे 3 है और ये 2 है, ऐड करें तो 5 बनेगा। सेम 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास ना z1 प्लस z2 है। अब आपने यहाँ पे फाइंड करना है z1 प्लस z2 की बार को। तो इसमें आप क्या करते हो, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में जी आपके पास z1
बार प्लस Z2 बार। तो यहाँ पे आप लिखो Z को, तो Z आपके पास किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे Z1 आएगा, ये इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के। तो Z1 की बार फाइंड करेंगे तो बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा। फिर Z2 राइट करेंगे, ये इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। और Z2 की बार फाइंड करेंगे तो बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप ऐड कर दें, यहाँ पे लिखें Z1 बार प्लस Z2 बार। अब Z1 बार किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, प्लस का साइन लगाएंगे। Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। 3 में 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आयोटा एज इट इज, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे हेंस प्रूव दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दो इक्वेशन से क्या साबित हुआ कि आपके पास ना Z1 प्लस Z2 इसकी होल बार इक्वल है Z1 बार प्लस Z2 बार के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब इसमें देखिए आपके पास है Z1 इंटू Z2 इनकी होल बार है, और यहाँ पे Z1 बार इंटू Z2 बार है। तो पहले आप सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसमें आपके पास जी Z1 इंटू Z2 इसकी बार है होल। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो पहले ना आप क्या करें, फाइंड करें Z1 इंटू Z2 को, और इसमें ना Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, जबकि Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर राइट करेंगे प्लस 4 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा से। तो यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 6 को, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 में 6 प्लस करेंगे बनेगा 14 आयोटा, प्लस 12 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ये बनेगा 6 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, ये तो रियल नंबर है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, साइन आएगा माइनस का, प्लस 14 आयोटा एज इट इज आएगा। तो यहाँ तक आपने फाइंड किया Z1 इंटू Z2 को, आपने फाइंड करना था Z1 इंटू Z2 होल बार, यानी अब इसका कंजुगेट लेंगे, ये बनेगा -6 माइनस 14 आयोटा, नेम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने सॉल्व कर लेना है राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे राइट कर देंगे राइट हैंड साइड, इसमें आप पहले लिखें Z1 को और फिर इसके बाद राइट करो Z2 को। अब Z1 इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, ठीक है। सेम जब आप ना बार फाइंड करेंगे बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, और इसमें ना Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो सिंपली अब आपने यहाँ पे लिखना है Z1 बार इंटू Z2 बार। तो अब Z1 बार किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। तो अब आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखेंगे 3, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, माइनस 4 आयोटा एज इट इज आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से। तो नेक्स्ट में ना आप इक्वल का साइन लगाओगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ आयोटा है बनेगा -9 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3s are 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे देखें 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 आयोटा आएगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 17 आयोटा। तो ये आप करेक्शन कर लें, ये मिस्टेक आ रही थी।
इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 9 में 8 प्लस करेंगे 17 बनेगा, आयोटा एज इट इज आएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 17 आयोटा, तो यहाँ पे राइट करेंगे -17 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। इन दो रियल नंबर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -6 माइनस 17 आयोटा एज इट इज आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने फाइंड किया है Z1 बार इंटू Z2 बार को, और ये इक्वल है -6 माइनस 17 आयोटा के, इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट आपने प्रूफ कर लिया, यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस प्रूव दैट, यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ दैट, जिसको आपने प्रूफ किया उसको राइट कर दें, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये इक्वल है Z1 बार इंटू Z2 बार के। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, तो पहले आप सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे राइट हैंड साइड को, दरमियान में लाइन लगा दें। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो आपने ना पहले Z1 बाय Z2 को फाइंड करना है, और फिर बाद में ना जब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर आपने बार को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप राइट करें Z1 बाय Z2, ये इक्वल है, Z1 किसके इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, Z2 किसके इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर देना है, तो आप दरम्यान में लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन, ये बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, बाय लगाएंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सही है, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, फर्दर आएगा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, फिर आपने यहाँ पे बाय लगाना है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 के इक्वल आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे बनेगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पे बाय लगा देना है, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया 1 रह गया, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस आयोटा, -12 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय लगाएंगे 4 ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, बाय लगाएंगे 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा, फर्दर यहाँ पे देखें 12 में 6 प्लस करेंगे 18 माइनस आयोटा बाय 13 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 18 बाय 13 माइनस 1 बाय 13 आयोटा। तो फर्दर अब आपने राइट करना है Z1 बाय Z2, इसका ना होल जो बार है उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप पहले राइट कर लें 18 बाय 3 माइनस आयोटा बाय 13, और यहाँ पे बार का साइन आ जाएगा, तो ये बनेगा जी 18 बाय 3 प्लस का साइन आ जाएगा आयोटा बाय 13, और यहाँ पे आप राइट कर दें Z1 बाय Z2, और इसका ना आपने बार फाइंड किया है। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें आपने फाइंड करना है Z1 बार बाय Z2 बार को, तो यहाँ पे ना आपने डियर स्टूडेंट पहले Z राइट कर लें, Z इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, और ये Z1 है, तो यहाँ पे ना आप अगर Z1 की बार लें तो ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, सेम यहाँ पे Z2 राइट करेंगे जो कि इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, Z2 की बार फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने Z1 बार बाय Z2 बार को फाइंड करना है, तो Z1 बार इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, सॉरी ये इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 बार इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है,
तो फ्रैक्शन को कर देंगे रैशनलाइज, ये बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपने 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर आपने बाय लगाना है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 प्लस 3 आयोटा से, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा से, फिर आपने यहाँ पे बाय लगाना है, 2 का स्क्वायर लेना है तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे, फर्दर यहाँ पे देखें तो इक्वल का साइन लगाएंगे, सही है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा बनेगा, माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आयोटा बनेगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 4 राइट करेंगे, माइनस का साइन राइट करेंगे, 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। अब अगर इस स्टेप को यहीं पे अगर एडजस्ट करें तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया 1 रह गया, जस्ट आयोटा राइट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -12, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर बाय लगाएंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 9, तो यहाँ पे आपने लगाना है जी इक्वल का साइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एज इट इज आएगा, बाय लगाएंगे, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा, 6 में 12 प्लस करेंगे 18 प्लस आयोटा बाय 13, इसको सेपरेट करके राइट कर दें तो ये आपके पास आ गया जी Z1 बार बाय Z2 बार, और ये इक्वल है 18 बाय 13 प्लस आयोटा बाय 13। तो यहाँ से ना ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपने प्रूव कर लिया दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप लिखो जी Z1 को, तो Z1 इक्वल है जी 3 प्लस 4 आयोटा के, फर्दर आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो आप ना इसको इस तरह से वर्टिकल बार के अंदर राइट कर लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह से स्क्वायर रूट लेना है, इसमें आपने फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है, प्लस का साइन लगाना है, फिर सेकंड नंबर आएगा, आयोटा मॉडुलस के अंदर राइट नहीं करते, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 25 आएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 के। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, और इसमें देखिए आपके पास ना वर्टिकल बार के अंदर लिखा है -Z1, यानी आप Z1 को लिखो जो कि इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा के, फिर आपने लेना है -Z1 यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये जो -Z1 है ना, ये Z1 का एडिटिव इनवर्स है। अब आपने क्या करना है जी, इनको ना वर्टिकल बार के अंदर लिखना है, क्योंकि आप इनका ना मॉडुलस लोगे, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, अब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, -4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे 25 आएगा, √25 इक्वल होता है 5 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से आपने आंसर को राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। अब यहाँ पे देखिए पहले आप ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। अब इसमें देखिए तो आपके पास ना Z2 है और इसकी ना आपने डबल बार लेनी है। पहले आप Z2 को राइट करेंगे जो कि इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, और इसकी ना सिंगल बार लेंगे, इसमें ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। फिर आपने क्या करना है जी, डबल बार यानी एक दफा अगेन बार लेनी है, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जब Z2 की 2 दफा बार लेंगे ना तो वो इक्वल होगा Z2 के, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपके पास Z2 क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए ना Z2 क्या है, ये इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है हिंस प्रूव डैट। आपने क्या प्रूव किया
यहाँ पे लिखेंगे Z2 डबल बार, ये इक्वल है Z2 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब देखिए आपने ना इसको वेरीफाई करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास Z1 इंटू Z1 का बार। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप राइट करो Z1 को, ठीक है। तो आपके पास ना Z1 किसके इक्वल है, 3 + 4 आयोटा के। यहीं से आप ले लें Z1 की बार और ये इक्वल है 3 - 4 आयोटा के। यहाँ पे Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z1 बार से, तो Z1 इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। Z1 बार इक्वल है 3 - 4 आयोटा के। A + B इंटू A - B है, तो यहाँ से इक्वल बनेगा A² - B² के, ठीक है। फर्दर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, माइनस का साइन आएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के। और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे 9 - 16। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इक्वल का साइन लगाएंगे, 9 राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 बनेगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर आपने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को, और इसमें आपके पास ना Z1 है, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे आप लिखें जी Z1 इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 + 4 आयोटा। मॉडुलस लेना है, तो इसको लिखेंगे वर्टिकल बार के अंदर, ठीक है। वर्टिकल बार में आप ना लिखने के बाद आप इक्वल का साइन लगाओगे, अंडर रूट लगाओगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस का साइन, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, और यहाँ पे ना दोनों को ऐड करो 25 बनेगा। सही है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अंडर रूट 25 इक्वल होता है किसके, 5 के। क्वेश्चन में बोला गया था Z1 का आपने क्या करना है, मॉडुलस लेना है और साथ ही स्क्वायर लेना है। तो आप Z1 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ लिखेंगे Z1 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना Z1 किसके इक्वल था, Z1 इक्वल था 5 के, और यहाँ पे इसका ले लेंगे ये वाला स्क्वायर, तो ये बनेगा 25। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है, हेंस आपने प्रूफ कर लिया है। आप लिखोगे प्रूफ दैट, यहाँ पे Z1 इंटू Z1 बार ये इक्वल है मॉडुलस Z1 के स्क्वायर के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इफ Z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा के, Z2 इक्वल है 3 + 2 आयोटा के, देन फाइंड। तो अब देखिए Z1 और Z2 गिवन है, आपने ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है Z1 इंटू Z2, तो पहले आप राइट कर लें Z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा के, और यहाँ पे ना Z2 इक्वल है, यहाँ पे राइट करें 2, ये इक्वल है 3 + 2 आयोटा के। तो यहाँ पे राइट करेंगे Z1 इंटू Z2, Z1 इक्वल है 5 + 4 आयोटा के, Z2 इक्वल है 3 + 2 आयोटा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 × 3 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा का स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15। ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, ऐड करेंगे इनको तो ये बन जाएगा 22 आयोटा प्लस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आ जाएगा 15 + 22 आयोटा प्लस माइनस 8 आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा प्लस 22 आयोटा। तो हमने फाइंड कर लिया है Z1 इंटू Z2 को, और ये इक्वल है 7 + 22 आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, और ये आपके पास Z1/Z2। तो यहाँ पे देखो Z1 किसके इक्वल है 5 + 4 आयोटा के, जबकि Z2 इक्वल है 3 + 2 आयोटा के।
डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने फ्रैक्शन को कर देना है रैशनलाइज, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और यहाँ से आपने 5 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, फिर लिखेंगे प्लस 4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से, बाय लगाएंगे 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस 10 आयोटा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 आर 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर बनेगा 9 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर यहाँ पे राइट करेंगे 15 को प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 निकालेंगे 2 रह जाएगा, ये बनेगा 2 आयोटा माइनस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, बाय लगाएंगे 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, इक्वल का साइन लगाएंगे 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, 9 में 4 प्लस करेंगे 13 बनेगा। अब यहाँ पे देखो 15 में 8 प्लस कर देंगे तो ये नंबर बनेगा 23 प्लस 2 आयोटा बाय 13। अब इसको सेपरेट करके राइट कर देंगे तो यहाँ से आंसर बनेगा 23 बाय 13 प्लस 2 बाय 13 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट और क्वेश्चन है Z1 बार इंटू Z2 बार। ये Z1 है, ये इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के। Z1 बार लेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट Z2 है, ये इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के। Z2 बार इक्वल होगा 3 माइनस 2 आयोटा के। फर्दर आपने Z1 बार को मल्टीप्लाई करना है Z2 बार से। ये आपके पास है Z1 बार, ये Z2 बार है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे राइट करेंगे 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा से, यहाँ पे आएगा माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस 10 आयोटा, माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बनेगा माइनस 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 12 में 10 ऐड करेंगे बनेगा आपके पास 22 आयोटा प्लस 8, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे ऐड करेंगे 15 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 15 में से 8 माइनस कर देंगे 7 रह जाएगा, -22 आयोटा एज इट इज आएगा, आंसर बनेगा 7 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, आपने मॉडुलस देना है Z1 और Z2 का। तो यहाँ पे देखें Z1 इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, जबकि Z2 इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से, तो यहाँ पे राइट करेंगे Z1 ये इक्वल है 5 प्लस 4 आयोटा के, फिर आप Z2 लिखोगे ये इक्वल है 3 प्लस 2 आयोटा के, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर राइट करेंगे प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 5 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 आयोटा आएगा, 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 12 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, 15 राइट करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 10 में 12 ऐड करेंगे बन जाएगा 22 आयोटा, फिर यहाँ पे देखें प्लस का साइन लगाएंगे, 8 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, यहाँ पे ऐड करना है 15 को प्लस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8 हो जाएगा,
और फर्दर यहाँ पे देखें 15 में से 8 को माइनस करेंगे 7 आएगा प्लस 22 आयोटा। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया Z1 इंटू Z2 को। अब आपने इनका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस में डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, इनको ना वर्टिकल बार में लिखते हो। तो इस तरह से बन जाएगा Z1 इंटू Z2 और इसको भी वर्टिकल बार के अंदर राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप लगाते हो अंडर रूट का साइन, फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट 7 का स्क्वायर इक्वल होता है 49 के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 49। 22 का स्क्वायर इक्वल होता है 484 के, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपके पास नंबर बनेगा 533 और साथ ही साइन आएगा अंडर रूट का। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप इक्वल का साइन लगाओगे और आंसर बनेगा अंडर रूट 533। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। और यहाँ पे जो z है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे इसकी पावर है -1। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर नेगेटिव होती है आप उसको पॉजिटिव करते हो और उसको बाय की फॉर्म में राइट करते हो। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आप पहले लिख लें कि z इक्वल है 2 प्लस 7 आयोटा पावर -1 है। अब देखो इसके नीचे 1 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दूं तो मेरे पास यहाँ पे ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। यानी देखिए ना यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये एक होल नंबर है। अब अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है आप बाय लगाओगे, यहाँ पे 1 राइट कर दोगे, ठीक है। और अगर 2/1 का रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा 1/2। तो सेम यहाँ पे भी आपने इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे ना ये बनेगा जी आपके पास इस तरह से आप लिखोगे 1/2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो क्या हो गई है +1। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आएगा 7 आयोटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप ना 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 - 7 आयोटा से, तो ये बनेगा आपके पास 2 - 7 आयोटा, फिर आप बाय लगाएंगे। अब ये आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये बनेगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने नोमिनेटर 2 - 7 आयोटा को एज इट इज राइट करना है। 2 का स्क्वायर लेना है, ये 4 के इक्वल होगा, 7 का स्क्वायर 49 के इक्वल होगा। आयोटा का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि क्या है -1 है, तो इसको राइट कर देंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा 2 - 7 आयोटा बाय 4 माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 49। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं आप उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे बनेगा 53। अब आप इसको सेपरेट करके राइट कर दें तो आंसर बनेगा 2/53 - 7/53 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके राइट करना है। तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट आपके पास बनेगा 2/53, इमेजिनरी पार्ट बनेगा -7/53 और साथ आप आयोटा राइट नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर z एंड w। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा था एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ना लीनियर इक्वेशंस हैं, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया। मेरे पास ना दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस तरह से आपने ना यहाँ पे मार्क कर देना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 की मदद से आप z या w को निकालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म इक्वेशन 1,
तो यहाँ पे आ जाएगी जी इक्वेशन 1, यह आयोटा जेड प्लस इंटू 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अगर मैं ब्रैकेट के अंदर राइट करूँ 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखो आयोटा जेड है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो आपने डब्ल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस आयोटा डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ना ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा जेड बाय 2 माइनस आयोटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आपने W या Z को इक्वल करना था, ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने तो यहाँ से W लिया, आप Z भी ले सकते हैं। अब आप इसको ना नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने ना इसको किस इक्वेशन में से निकाला, इक्वेशन 1 में से ना, फिर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट नहीं करोगे, आप इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। अब डियर स्टूडेंट आप W को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, जब आप पुट करेंगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आपने राइट कर देना है पुट W इक्वल है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z बाय 2 माइनस आयोटा के। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पे आपके पास W आ रहा है ना, तो आपने वहां पे क्या पुट करना है, आपने राइट करना है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा Z बाय लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 3 आयोटा एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना डिनोमिनेटर 2 माइनस आयोटा है। आप क्या करोगे, इसको फिनिश करोगे। इसका मेथड ये है कि 2 माइनस आयोटा को आप हर टर्म के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से जो पहली टर्म है वो है जी आपके पास आयोटा जेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 माइनस आयोटा से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये फुल एक टर्म है, इसको राइट करेंगे, ये है जी आपके पास 3 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा जेड, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 माइनस, ये माइनस का साइन है, आयोटा आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 प्लस 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 माइनस आयोटा से। अच्छा डियर स्टूडेंट आपके पास ना जब एक इक्वेशन है, दरमियान में साइन आ रहा है इक्वल का, तो जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ कर रहे हो वही आपने राइट हैंड साइड के साथ करना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म को मैंने 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, मीन्स दैट कि आपने इस साइड की टर्म को भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं कि टू फिनिश डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें आयोटा z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2 आयोटा z, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, z एज इट इज आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर बनेगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा से कट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z से, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखें जी ये जो नंबर्स है ना, आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो इजी मेथड मुझे लगता है आप 3 राइट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस आयोटा से, फिर राइट करें प्लस 3 आयोटा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे इस तरह से, आप लिखोगे 2 आयोटा जेड माइनस जेड आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर दें। फर्दर यहाँ पे ना आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा जेड से, सेम प्लस आयोटा और ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा जेड से, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 आता है, यहाँ राइट कर देंगे, अब जगह नहीं है। 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +6 आयोटा, प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3 आयोटा का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको ना स्टेप वाइज क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको सही अच्छे से समझ आए, आप अंडरस्टैंड करें इसको। अब यहाँ पे आपने राइट कर देना है जी 2 आयोटा जेड
माइनस माइनस प्लस हो गया तो z को 1 से मल्टीप्लाई करो तो z आ जाएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, 3 को माइनस आयोटा z से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 3 आयोटा z। फिर इसके बाद आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा बनेगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, z एज इट इज आएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ना आप राइट कर दें 6 को, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 निकालेंगे 3 रह जाएगा, माइनस 3 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, यहाँ पे राइट कर देना है 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे लिखोगे 12, ठीक है, प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा z प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है जी -1 के। फिर यहाँ पे देखो माइनस, अच्छा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और ये वाला माइनस का साइन तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा जी +1 और साथ आ जाएगा z। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ से एक पॉइंट है आपने जो समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट ना यहाँ से कट कर देते हैं। देखो ये क्या है आपके पास, क्या है जी आपके पास प्लस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा स्क्वायर साथ z है, बट वो z को इग्नोर कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर को माइनस आयोटा स्क्वायर से कट कर देते हैं, और ये रॉन्ग मेथड है। देखो अगर इसके साथ z होता ना देन आप कट कर सकते थे, अभी ये आयोटा स्क्वायर है और ये आयोटा स्क्वायर z है, आप इसको कट नहीं कर सकते। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे जी इक्वल का साइन, तो ये बनेगा 6 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट ये 12 है और ये इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है, तो आप पहले ना इसको इकट्ठा लिख लें क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे लिख लें 12 -1, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखें जी +3 आयोटा और इसके साथ ये देखो इसको लिख दो, ये क्या है +4 आयोटा। फिर सेम यहाँ पे देखें ये है जी आपके पास -3 आयोटा z, तो यहाँ पे लिखो -3 आयोटा z, आपके पास ऐसी तो दूसरी कोई टर्म है नहीं ना ब्रैकेट के अंदर, तो बस यही आएगी। नेक्स्ट आपने लिखनी है जी z वाली टर्म, तो z का कोएफिशिएंट 1 है, इसको आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, z राइट कर दें ब्रैकेट क्लोज कर दें। फर्दर यहाँ पे देखें 6 में 3 प्लस करें 9 आएगा, +3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट कर देंगे 2 आयोटा z प्लस z आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 12 में से 1 गया 11 रह गया, ठीक है, 3 में 4 प्लस करेंगे 7 बनेगा, 7 आयोटा आएगा। और इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आयोटा और आयोटा वो आयोटा स्क्वायर राइट कर देते हैं, तो याद रहे आयोटा स्क्वायर तब आता है जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। अभी आप ऐड कर रहे हो, देखो 4 में 3 ऐड करेंगे 7, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, तो यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर राइट नहीं करेंगे। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे -3 आयोटा z प्लस z एज इट इज आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 9 + 3 आयोटा एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे बनेगा जी आपके पास 11, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज आएंगे, तो बनेगा +7 आयोटा -3 आयोटा z प्लस z, ये इक्वल है 9 + 3 आयोटा के, ठीक है। अब सेम फिर इकट्ठा राइट कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये आपके पास 2 आयोटा z, इसके साथ आप राइट करेंगे -3 आयोटा z, सही है। अब ये आपके पास प्लस z है, इसके साथ ये वाला प्लस z आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो आपके पास है जी +11, इसको ना मैं ऐसे करूंगी इक्वल के दूसरे साइड पे राइट कर दूंगी क्योंकि इक्वल के दूसरे साइड पे मेरे पास रियल और इमेजिनरी नंबर है, तो ये जो +7 आयोटा है इधर आके बन जाएगा -7 आयोटा। फिर नेक्स्ट देखें तो आपके पास ना +11 है जो कि इक्वल के दूसरे साइड पे आके -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 पॉजिटिव है ना और 3 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो ये बनेगा -आयोटा z।
अब 1 में 1 प्लस करेंगे 2 बनेगा, ये बन जाएगा +2z, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे ना 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। सेम यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, 7 से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, ये बनेगा -4 आयोटा। अब आप देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से कॉमन निकल सकता है z। ब्रैकेट के अंदर आप अगर देखें तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा आपके पास माइनस आयोटा +2, ठीक है। और यहाँ से कॉमन निकलेगा आपके पास -2, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा आपके पास 1 - 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, आप पहले लिखते हो रियल नंबर को और बाद में लिखते हो इमेजिनरी नंबर को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे आप इसको ना एज इट इज राइट कर दें। फर्दर आपने ना z को फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आप ना इसको इस तरह से राइट कर दें, बाय लगाएं और यहाँ पे राइट कर दें 2 माइनस आयोटा को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लिखोगे z इक्वल है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने -2 कॉमन लिया है ना, तो आप क्या करें -2 को ना फिलहाल के लिए ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। रीजन ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो आपने इस फ्रैक्शन को करना है रैशनलाइज, तो फिर आपके लिए ये टफ हो जाएगा। अब ये बनेगा जी आपके पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को ना 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4 आयोटा, और यहाँ पे ना ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये ना अगेन से आपके पास वही आ गया -2 -4 आयोटा, फिर आप बाय लगाएं और बाय के नीचे जी 2 माइनस आयोटा, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना इसमें आयोटा आ रहा है। तो डी स्टूडेंट जब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आता है आप फ्रैक्शन को रैशनलाइज करते हैं, और यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ना वैसे इस तरह से लाइन लगी हुई थी, मैंने इसको ना माइनस का साइन कंसीडर कर लिया था तो ये फिर रॉन्ग हो जाता। यहाँ से ना मैंने 2 कॉमन लिया था पहले, सही है यहाँ से। अच्छा आप यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थे उनके साइन पॉजिटिव होने थे, जो कि यहाँ पे नहीं किया, हमारी मिस्टेक आ रही है। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत केयरफुली करना है, थोड़े टफ हैं लेकिन इतने टफ भी नहीं है कि आप इनको चॉइस पे छोड़ दें, सही है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप अगर -2 कॉमन ले रहे हो, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना उनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 नेगेटिव था तो ये आपके पास ना पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया ना, 1 पॉजिटिव हो गया। सेम यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया और यहाँ पे ना 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, तो यहाँ आना था प्लस का साइन, ये छोटी सी हमारी मिस्टेक भी आ रही थी। ओके जी डियर स्टूडेंट, फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे था -2 और यहाँ पे अंदर था प्लस का साइन, तो दोबारा से -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -4 आयोटा, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब आपने फ्रैक्शन को करना है जी रैशनलाइज, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे -2 - 4 आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि आप ये वाला साइन चेंज करते हो, यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे -2 - 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर बाय लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये a माइनस भी है, ये प्लस भी है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन और आपने -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, फिर -4 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, बाय लगा देंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 के इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 के इक्वल होगी। फिर आपने -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 आ जाएगा, माइनस प्लस -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आएगा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस होगा 4 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा, आपने बाय लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आप राइट करो -4 को, ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस आता है। 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आएगा, साथ आयोटा राइट करेंगे -4 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आप लिखोगे -4 -10 आयोटा और यहाँ से ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा,
बाय लगाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -4 + 4 यानी ऑपोजिट साइन है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -10 आयोटा बाय 5, दोनों डिविजिबल बाय 5 है तो 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो यहाँ से ना आपके पास z इक्वल है -2 आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट, मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल क्रिएट किया है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो लिंक जो है वो बायो में है, उसकी मदद से आप चैनल में ऐड हो जाएं और आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना हमने z को फाइंड कर लिया है, z इक्वल है -2 आयोटा के। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको पुट करो इक्वेशन 1 या 2 में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राइट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट करने वाली हूँ जी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि आपके पास है आयोटा z प्लस इंटू 2 माइनस आयोटा सा w आ रहा है, ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास जो रियल पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 0 हो गया है। तो अगर इसको राइट करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 0 -2 आयोटा, ठीक है। लेकिन बेटर है कि आप z को इक्वल रखें -2 आयोटा के, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती और रियल पार्ट आपके पास फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे आयोटा राइट करेंगे, जहाँ z आ रहा है वहां पे आपने राइट करना है -2 आयोटा को प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा -2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि W या Z के साथ ना जो ब्रैकेट में टर्म्स आ रही हैं, आपने उनको ओपन नहीं करना। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से ना ओपन कर देते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं 2W माइनस आयोटा W, इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। इसको आपने ना एज इट इज राइट करना है। फर्दर यहाँ पे देखो आप लिखोगे -2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये रह गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आपने राइट करना है 2 माइनस आयोटा इंटू W, ये इक्वल है, अब 4 में से 2 को निकालेंगे 2 रह जाएगा, प्लस आयोटा एज इट इज आएगा। आपने W को यहीं पे रहने देना है, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपने क्या करना है, होल फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, बाय में राइट करेंगे 2 प्लस आयोटा को। अब यहाँ पे देखें तो ये है जी 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे भी 2 प्लस आयोटा है, 1 में 1 ऐड करो क्या बना 2, यानी यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो इसको ना आप ओपन कर लो, ये बनेगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और साथ b राइट कर देंगे, और यहाँ पे आपने लिखना है जी b का स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 10th क्लास में फर्स्ट ईयर तक पहुंच जाते हैं, इवन उनको फॉर्मूलाज नहीं आते होते। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना a है और ये b है, दरम्यान में साइन कौन सा है, प्लस का, ये भी आपके पास a प्लस b है। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना 1 और 1 2, यानी दोनों की पावर ऐड हुई तो 2 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब ओपन होता है ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये a है, ये b है, ठीक है। तो जहाँ a आएगा आपने वहां पे राइट करना है 2 को, जहाँ b आएगा वहां आपने राइट करना है आयोटा। सेम यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास था a माइनस बी और ये आपके पास a प्लस बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो अब 2 का स्क्वायर लो तो इक्वल होगा 4 के, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वैल्यू पुट कर देंगे, फर्दर इक्वल का साइन लगाएंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 4, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, फिर आपने बाय लगाना है, 4 ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एज इट इज आएगा, इक्वल का साइन राइट करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 प्लस 4 आयोटा,
प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, फिर आपने बाय राइट करना है, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, तो 4 में से 1 को आपने माइनस करना है, तो आपके पास क्या रह जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आएगा। अब जो डिनोमिनेटर 5 है ना, ये दोनों नंबर्स के साथ है, रियल नंबर के साथ भी और इमेजिनरी नंबर के साथ भी है, तो यहाँ से ना आपके पास W इक्वल होगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे राइट है सॉल्व। अब ये देखिए यहाँ आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। इसकी मदद से आपने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन राइट कर लेंगे। इक्वेशन है आपके पास 3 - 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा और ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ पे आपने राइट करना है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने a + b आयोटा से, फिर आपने राइट करना है -4 आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a + b आयोटा से। ये इक्वल है यहाँ से 1 + 0 आयोटा के। अब यहाँ पे देखिए 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3a, 3 को b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3b आयोटा, -4 आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4a आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 आएगा, b लिखेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर बनेगा। ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। फर्दर यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपने राइट करना है 3a, ठीक है, प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा। अब यहाँ पे देखो -4b आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा माइनस प्लस 4b जो कि एक रियल नंबर है। तो अब आप रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा राइट करेंगे, तो ये ना यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3a + 4b और साथ ही आपने लिखना है +3b आयोटा -4a आयोटा इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। और इसमें भी आपने ना a वाली टर्म को पहले राइट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट कर लेते हैं। ये बनेगा आपके पास 3a + 4b -4a आयोटा प्लस 3b आयोटा, ये इक्वल है 1 + 0 आयोटा के। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या करें, इनको राइट कर लें ब्रैकेट के अंदर। तो ये बनेगा आपके पास 3a + 4b और यहाँ से ना आपने माइनस का साइन कॉमन लेना है, तो माइनस का साइन बाहर चला गया, इसके अलावा आयोटा बाहर कॉमन चला जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह जाएगा 4a, ठीक है, माइनस प्लस -3b इक्वल का साइन लगाएंगे 1 + 0 आयोटा। तो यहाँ से ना अब आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें ना, आपके पास किस तरह से देखो, ये एक रियल नंबर है, यहाँ से रियल नंबर क्या है 1 है, ये इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 0 आयोटा। तो यहाँ से ना आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, आप राइट करोगे 3a + 4b, ये इक्वल है किसके 1 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर सेम यहाँ पे देखें तो ये बनेगा आपके पास 4a -3b और यहाँ बाहर साइन है माइनस का, ये इक्वल है जी किसके 0 के और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट अब आपने a या b को निकालना है, ठीक है, ताकि आप पुट कर सकें। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ना इक्वेशन 1 का यूज करोगे और a को आपने क्या करना है, इक्वल कर लेना है। आपका अपना चॉइस है, आप b को भी इक्वल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ना a को निकालूंगी इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3a को 4b को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास ना a इक्वल है 1 - 4b/3 के, इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर दें पुट a इक्वल है 1 - 4b/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को।
तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। आप यहाँ पे राइट करना है 4 को, फिर यहाँ पे देखो ये जो आपके पास a है ना, ये इक्वल है 1 माइनस 4b/3 के, और यहाँ पे आ जाएगा -3b एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये इक्वल है 0 के। अब आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना ये जो डिनोमिनेटर 3 है इसको आपने फिनिश करना है। तो आप क्या करोगे, हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप राइट करोगे 4 इंटू 1 माइनस 4b/3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर आप राइट करोगे -3b और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो इक्वल के दूसरे साइड पे जो नंबर है ना उसको भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो 3 है ये 3 से कट जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, और इसमें देखो आप ना 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 माइनस 4b से, माइनस का साइन लगाएंगे, 3b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास 9b। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 को 4b से मल्टीप्लाई करेंगे 16b बनेगा, माइनस 9b एज इट इज आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे 0 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगाएंगे, अभी जो माइनस का साइन है ना ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म से ही हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास -4, ये हो जाएगा +16b, और ये आपके पास बनेगा जी +9b, ये इक्वल है किसके, 0 के। -4 एज इट इज आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से बनेगा 25b इक्वल है 0 के। तो आप ना क्या करें, 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे ये नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने b को फाइंड करना है ना, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपने b को फाइंड कर लिया है, b इक्वल है 4/25 के। आपकी अपनी चॉइस है, अब इसको पुट करें इक्वेशन 1 या 2 में, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया पुट b इक्वल है 4/25 के इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3a + 4, b की जगह आ जाएगा 4/25, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर 25 है, इसको फिनिश करने के लिए आप हर टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 4/25, और यहाँ पे ना ये 25 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के दूसरे साइड पे 1 है, आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो यहाँ पे ना 25 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 75, 25 से कट जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट करेंगे 75a को, ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे 75a, अब 75a के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे लेके जाएंगे 3 का टेबल, 3 3 9, 3 2 6, ये बन गया 15, 3 5 15। तो यहाँ से ना आपके पास a इक्वल है 3/25 के। तो लास्ट में आपने राइट कर देना है कि 10 a इक्वल है 3/25 के, b इक्वल है 4/25 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास एक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और यहाँ से आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है क्वेश्चन को, अब आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ना आप इस तरह से ना अगेन क्वेश्चन को राइट करें, ठीक है। राइट करने के बाद ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल के एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ना आपने क्वेश्चन को राइट कर दिया है। अब यहाँ से ना आपने 3 को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है x + y आयोटा से, फिर आपके पास -2 आयोटा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + y आयोटा से। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x, 2 को -2y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -4y आयोटा +2 आयोटा एज इट इज, -1 एज इट इज आ जाएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3y आयोटा, -2 आयोटा को x से करेंगे बनेगा -2x आयोटा, प्लस माइनस यहाँ पे देखो 2 आएगा, साथ y लिखेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ना इनको आपने एज इट इज राइट कर देना है क्योंकि यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है।
तो यहाँ पे ना आप इस तरह से राइट कर लें तमाम टर्म्स को वन बाय वन। -2 वाई है, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे राइट करेंगे 2x -4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 3 वाई आयोटा -2x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y आ जाएगा। ये इक्वल है 2x -4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 के। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना एक रियल नंबर है 3x, दूसरा है 2y। आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, सही है। और यहाँ से देखें तो ये आपके पास इस तरह से बनेगा -2x आयोटा प्लस 3y आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ब्रैकेट में राइट करना। अभी जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करती ना तो आपको सही से समझ ना आती। फिर यहाँ पे इक्वल का साइन राइट करें, यहाँ पे राइट कर दें 2x -1 को, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 आयोटा -4 वाई आयोटा। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे 3x प्लस 2y को, और यहाँ से ना आपके पास माइनस आयोटा कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे राइट कर देंगे 3y को, और इस साइड पे आप लिखोगे 2x -1 और यहाँ से कॉमन चला जाएगा प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 -2y। ठीक है, आयोटा यहाँ से कॉमन चला गया। नेक्स्ट आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है और इसमें लिख देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। ये रियल पार्ट है, यहाँ से ये वाला रियल पार्ट है, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने राइट कर देना है 3x प्लस 2y, ठीक है, और ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 2x -1 के। इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ से आप देखें आपने साथ लगाना है माइनस का साइन, और यहाँ पे लिखेंगे 2x -3y। ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 × 1 -2y के, और यहाँ से ना इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ से पहले आपने कंपेयर कर लिया, साथ ही आपने नेम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना है और एक नई इक्वेशन बनानी है, उसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, फिर सेम डियर स्टूडेंट इसी तरह से आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी, आपने उसको नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। तो चलते हैं फर्दर इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट आपने राइट करना है 3x प्लस 2y, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके आओ, बन जाएगा -2x। ठीक है, ये इक्वल है -1 के। ठीक है, यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे आपने x और y वाली वैल्यूज को लिखना है और राइट हैंड साइड पे आपने कांस्टेंट नंबर को राइट करना है। ठीक है, इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 3 में से 2 निकला, 1 रह गया, तो ये बनेगा x प्लस 2y, ये इक्वल है -1 के। तो यहाँ से ना आप इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, जब आपने कंपेयर किया उसी दौरान आपने दो इक्वेशंस बना ली थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2, लेकिन वो सिंप्लीफाई आपने उनको नहीं किया था। ठीक है, वो मुख्तसर फॉर्म में नहीं थी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। फर्दर मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इक्वेशन नंबर 2, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ब्रैकेट को ओपन करें तो ये बनेगा -2x प्लस 3y। ठीक है, ये इक्वल है 2 1s are 2, -2 को 2y से मल्टीप्लाई करें ये 4y बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -2x प्लस 3y, और -4y इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +4y, ये इक्वल है 2 के। इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा -2x प्लस 7y, और ये इक्वल है किसके, 2 के। तो आप जो है ना पहले पॉजिटिव नंबर राइट करते हो, स्टार्ट पे नेगेटिव नंबर राइट नहीं करते, तो इसको इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं 7y माइनस 2x, ये इक्वल है 2 के। इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। डियर स्टूडेंट अब आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 की मदद से x या y को इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूज कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 को, तो मैं यहाँ से यूज करूंगी इक्वेशन नंबर 2 को। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास x प्लस 2y, ये इक्वल है -1 के। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये मेरे पास बनेगी
-1 -2y और इसको मैं नेम दे सकती हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को राइट किया और यहाँ से ना मैंने x को इक्वल किया है, तो x किसके इक्वल है, -1 -2y के, और यहाँ से ना आप इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। तो अब आप यहाँ पे राइट करेंगे कि पुट x इक्वल है -1 -2y के इन इक्वेशन 4। देखें आपने इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके x को निकाला है ना, और अब आप इसको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास 7y माइनस 2x, ये इक्वल है किसके, 2 के। तो जहां x आ रहा है वहां पे आपने पुट कर देना है किसको, -1 -2y को, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये बनेगा 7y, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4y बनेगा, ये इक्वल है किसके, 2 के। अब इन दो नंबर्स को ऐड कर दें, ये बनेगा आपके पास 11y प्लस 2, ये इक्वल है किसके, 2 के। तो आपने ना यहाँ पे राइट करना है 11y को कांस्टेंट नंबर इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया, 0 रह गया, आपने y को फाइंड करना था। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को 11 पे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ से आपने ना y को फाइंड कर लिया और ये इक्वल है 0 के। फर्दर डियर स्टूडेंट आप ना इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 या 4 में। तो y इक्वल है 0 के, इसको मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी पुट y इक्वल है 0 के इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे राइट कर लिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को। अब जहाँ पे ना y आ रहा है वहां आपने 0 पुट करना है और ये इक्वल है -1 के, ये बनेगा x प्लस 2 0 0, ये इक्वल है -1 के। तो डियर स्टूडेंट 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ से ना x इक्वल है -1 के। तो डियर स्टूडेंट आपने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है, आपने लिखना है 10 x इक्वल है -1 के, जबकि y इक्वल है 0 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2